वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। टुडेज टॉपिक इज व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ असेसमेंट। जब भी हम असेसमेंट कर रहे हैं तो क्या हमारी वैल्यूज रहेंगी, इस टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा वैल्यूज ऑफ असेसमेंट। वैल्यूज ऑफ असेसमेंट के अंदर है असेसमेंट शुड बी वैलिड। हमारी असेसमेंट ऐसी होनी चाहिए जो वैलिड हो, यानी कि जिसको हम माने। जब भी हम मेजर कर रहे हैं वो रियलिटी के बेस पर होनी चाहिए और वो मानी जाए, इस तरीके की हमारी असेसमेंट होनी चाहिए। It should assess what it is that you really want to measure, यानी कि वो वही होनी चाहिए जो आप एक्चुअल में जिस चीज को मेजर करना चाह रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमारी जो है हम असेसमेंट कर रहे हैं कि बच्चे की राइटिंग स्किल कैसे है और हम उससे वाइवा टेस्ट ले रहे हैं, यानी कि वाइवा सुन रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो उससे हमें जो है उसकी राइटिंग स्किल के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। यानी कि हमारी असेसमेंट ऐसी होनी चाहिए जो वैलिड हो। नेक्स्ट आता है असेसमेंट शुड बी रिलायबल। हमारी जो असेसमेंट होगी ना वो हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो करती हुई होनी चाहिए। यानी कि जब आप बच्चे को A B C D E ग्रेड दे रहे हैं या F दे रहे हैं, ये जो हमारी ग्रेड सिस्टम है वो हमारा एक स्टैंडर्ड है। बच्चे की जब भी आप असेसमेंट करेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो किया जाए और साथ ही साथ ये रिलायबल हो। नेक्स्ट आता है असेसमेंट शुड बी फेयर। यानी कि जब भी आप स्टूडेंट की असेसमेंट करेंगे वो फेयर होनी चाहिए, उसके अंदर आप बायसनेस नहीं करेंगे। यानी कि आप अपनी मर्जी से ही किसी को ज़्यादा नंबर या अपनी मर्जी से ही किसी को कम नंबर नहीं देंगे। आप हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे और उसके बाद आप असेसमेंट करेंगे। द स्टूडेंट शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सेस इवन इफ देयर एक्सपीरियंसेस आर नॉट आइडेंटिकल। यानी कि देखिए हमारा जो स्कूल है, अगर हम देखें स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर जब भी अगर 30 स्टूडेंट अगर क्लास में है तो वो आपके लिए इक्वल ही है। उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनकी फैमिली किस तरीके की है, आपको ये मैटर नहीं रखना है। आप हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, साथ ही साथ आप जो है उनको जब भी असेसमेंट आप करेंगे तो वो आप फेयर ही करेंगे। नेक्स्ट आता है असेसमेंट शुड बी इक्विटेबल। जो हमारी असेसमेंट होगी वो इक्विटेबल होनी चाहिए। असेसमेंट प्रैक्टिस शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टूडेंट एंड शुड डिसएडवांटेज नो इंडिविजुअल और ग्रुप। यानी कि जब भी आप असेसमेंट करेंगे वो हमारी असेसमेंट इस तरीके की होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव उसके अंदर नहीं किया जाएगा। और साथ के साथ हर बच्चे को या हर ग्रुप जो भी आपने डिवाइड किए हैं उनके लिए आप एक फेयर असेसमेंट ही करेंगे। नेक्स्ट वन इज असेसमेंट शुड बी टाइमली। यानी कि असेसमेंट हमारी जो है टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि पूरे साल का रिजल्ट हम एंड में, यानी कि हम मार्च में एग्जाम लेंगे और पूरे साल हम स्टडी करा रहे हैं बच्चों की, और मार्च में आकर हम चेक करते हैं कि बच्चों को तो नॉलेज आई नहीं, तो वो हमारी असेसमेंट क्या होगी, वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। आपको जो है टाइम टू टाइम कॉन्टिन्यूसली जो है असेसमेंट करते रहना होगा। जैसे हमारे FA होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, या फिर बीच में मिड टर्म एग्जामिनेशन है, उनके थ्रू हमें बच्चों के बारे में पता लगेगा। द असेसमेंट दैट अकर ओनली एट द एंड ऑफ ए लर्निंग प्रोग्राम इज नॉट मच यूज इन प्रोवाइडिंग फीडबैक। यानी कि जो असेसमेंट हम एट द एंड कर रहे हैं, साल के एंड में करेंगे अगर जाके, तो वो हमें ज़्यादा कोई फीडबैक नहीं दे पाएगी। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं जब भी हम असेसमेंट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।